हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग सीरीज का 44th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शेन्ये ने डार्क वंस को डबल क्रॉस कर दिया है और अब वो उन्हें नथिंगनेस के हाथों मरवाना चाहता है। वो लोग किसी तरह सायरन किंग के आयरन ब्लेड को हासिल करते हैं और बेयर मरने से पहले उन्हें वहाँ से दूर भेज देती है। उनका शिप तूफान से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है और वो सब बेयर को याद करके बहुत उदास होते हैं। वू गैंग देखता है कि उनके सोल्जर्स पूरी तरह से थक चुके हैं और प्रे करता है कि अब कोई और मुसीबत ना आए। तभी उन्हें आसमान में कुछ हलचल नजर आती है और वो देखते हैं कि उनके शिप पर कोई अटैक कर रहा है। वो अपने सोल्जर से डिफेंस शील्ड बनाने को कहता है और बाकी जनरल्स भी उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब इस अचानक हुए हमले से बहुत हैरान होते हैं और तब जियू उन्हें बताता है कि वैसे तो इनमें से देवताओं की एसेंस आ रही है, लेकिन नथिंगनेस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। याओजी बताता है कि ये सब हेवन के देवताओं से बिल्कुल अलग हैं और उन्हें इनसे सावधान रहना चाहिए। तभी वो देवता उन पर अटैक कर देते हैं और वू गैंग और जियू उनका मुकाबला करने जाते हैं। जियू अपने मीटियोर शावर का यूज करता है, लेकिन वो देवता किसी तरह खुद को बचा लेता है और जियू पर पीछे से वार करता है। याओजी जियू को वार्न करता है और खुद को बचाने के साथ साथ जियू उस देवता को घायल कर देता है। ये देखकर उस देवता को बहुत गुस्सा आता है और वो याओजी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर उनके शिप पर हर जगह आग लग जाती है और वू गैंग तुरंत सबको शिप से कूदने को कहता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। जल्द ही उनका शिप नष्ट होकर पानी में जा गिरता है और देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में खो जाता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहां वो लोग अंडरवर्ल्ड में वापस पहुंच चुके हैं और अपने घायल साथियों की देखभाल कर रहे हैं। वू गैंग कीवू से अपनी सिचुएशन के बारे में पूछता है और वो बताती है कि हमने अपने काफी लोगों को खो दिया है और जो बचे हैं उनमें से 60% का कोई अता पता नहीं है। सिवांग को लगता है कि उन्हें शायद अटैक वाली जगह पर वापस जाकर देखना चाहिए और वू गैंग भी इसके लिए एग्री हो जाता है। फिर वो उनसे अपने शिप के बारे में पूछता है और सिवांग बताता है कि उन्होंने उसकी लोकेशन को ढूंढ निकाला है और उनके सोल्जर्स काम में लगे हुए हैं। बाई कहती है कि ये शिप जिंग ने बहुत मेहनत से बनाया था और एक फैमिली की तरह इसने भी हमारे साथ बहुत सफर किया है। वो किसी भी तरह इस शिप को वापस ऊपर लाना चाहती है और सिवांग भी इसके लिए उसे प्रॉमिस करता है। तभी हेनली वू गैंग को बताता है कि तुम्हें तुरंत जाकर नीजा से मिलना चाहिए, क्योंकि वो कल से नर्क के दरवाजे पर बैठा है और अपने पिता लीजिंग को बहुत याद कर रहा है। वो लोग वहाँ उसे समझाने जाते हैं, लेकिन नीजा कहता है कि वो तो अपने पिता की सोल का वेट कर रहा है ताकि उनसे एक आखिरी बार मिल सके। वू गैंग गुस्से में उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन बाई उसे रोक लेती है और नीजा को समझाती है कि तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे फाइटर हैं और मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। यहाँ सिवांग वू गैंग को एक मैसेज के बारे में बताता है और वो देखते हैं कि ये याओजी ने उन्हें भेजा है। जियू ने उसे किसी तरह उस देवता से बचा लिया था और वो फिलहाल उन नए देवताओं की तलाश कर रहे हैं ताकि उनके अटैक का कारण जान सके। उन्हें लगता है कि वो तीनों शायद प्राचीन देवता ही थे, लेकिन आखिर उन्होंने डार्क वंस को अपना निशाना क्यों बनाया और यही सब जानने के लिए वो उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। आगे वू गैंग उन्हें बताता है कि क्यू और यून भी उन्हीं के साथ हैं और जल्दी ही वो वापस घर आ जाएंगे। नीजा उससे अपने डैड के बारे में पूछता है और वू गैंग उसे झूठ बोलता है कि लेटर में तुम्हारे डैड के बारे में भी लिखा है और वो उन लोगों के साथ एकदम सेफ है। नीजा ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर बाई उसे कुछ खिलाने अपने साथ ले जाती है। तभी अचानक नर्क का दरवाजा खुलने लगता है और वो देखते हैं कि सामने बानी की सोल खड़ी है। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि नर्क में कोई भी सोल इतनी देर तक नहीं टिक सकती और वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी बानी वू गैंग का नाम पुकारती है और वो उसकी आंखों की डार्कनेस में खो जाता है। वहाँ बानी उसे दिखाती है कि कैसे नथिंगनेस का दायरा बढ़ रहा है और जल्दी ही वो सायरन रेस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी, जिसमें तुम्हारी साथी बेयर भी शामिल है। फिर वो फ्रेश लाइफ के लिए जमीन पर अपने कदम रखेगी और इस तरह तीनों लोग उसके कब्जे में आ जाएंगे। वू गैंग को ये सब भी कोई साजिश लगती है और वो उसे अपने असली मुद्दे पर आने को कहता है। तब बानी बताती है कि तुम्हारे पास बचने का बस एक ही तरीका है और वो है नर्क की दुनिया में एंटर करना और यहीं तुम्हें नथिंगनेस को रोकने का तरीका भी मिल जाएगा। वू गैंग को अभी भी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं होता और वो अपने ग्लव से उस साई पर अटैक कर देता है।
तभी अचानक वहाँ सीन बदल जाता है और उसे हर तरफ अपने साथियों की बॉडी नजर आती है जो सब नथिंगनेस के वश में है। फिर एक आवाज उसे बताती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि जल्दी ही तुम डार्क पावर के गुलाम बनने वाले हो। और ये सुनकर वूगैंग घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये सब शायद एक बुरा सपना था, लेकिन बानी कहती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि आने वाली सच्चाई है और इसका मतलब तुम्हें अंदर आकर ही समझ आएगा। वूगैंग भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन कीवू उसे वार्न करती है कि ये दुनिया सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए है और उसे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन वूगैंग ये सब इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और तब उसे रोकने हेनली और सिवांग सामने आते हैं। उन्हें डर है कि कहीं बानी का बताया फ्यूचर सच ना हो जाए और वो वूगैंग से अपनी कस्टडी में रहने को बोलते हैं। वो बताते हैं कि बानी वूगैंग को डार्क पावर का ट्रांसपोर्टर मानती है और उनके पास उसे अरेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वूगैंग उन्हें सामने से हटने को कहता है, लेकिन देखता है कि उन दोनों ने अपने वेपन्स निकाल लिए हैं। वो उन्हें समझाता है कि जल्दी ही डार्क पावर सब जगह तबाही मचाने लगेगी, जिसे रोकने का तरीका नरक की दुनिया में ही है और वो इसके लिए उन्हें अपना साथ देने को कहता है। तब वो लोग उसे खुद को प्रूव करने को कहते हैं और इसके लिए वूगैंग को उन्हें लड़ाई में हराना होगा। सबसे पहले उसे हेनली चैलेंज करता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाने लगते हैं। सिवांग कीवू से उसकी राय पूछता है और वो बताती है कि वूगैंग को खुद जिंग ने चुना है और हमें उसकी बातों का यकीन करना चाहिए। लेकिन सिवांग कहता है कि जिंग अब हमारे बीच नहीं है और अगर वो यहाँ होता तो उसे भी ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस पर कीवू उसे समझाती है कि नथिंगनेस के साथ साथ हमें अपने क्लैन के बारे में भी सोचना होगा और सिर्फ वूगैंग ही है जो इस वक्त डार्क वंस को इकट्ठा करके रख सकता है, वरना पहले की तरह वो फिर बिखर जाएंगे। इधर वूगैंग हेनली को हराने के लिए अपने पावर ग्लव का यूज करता है और हेनली देखता है कि उसने लास्ट टाइम में अटैक की स्पीड को कम कर दिया था। तब वूगैंग उसे बताता है कि ये तो बस एक फ्रेंडली फाइट थी और वैसे भी मैं तुम जैसे फाइटर को नहीं खोना चाहता, क्योंकि फ्यूचर में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है। ये सुनकर हेनली उसका साथ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही उसे वार्न करता है कि डार्क पावर से इन्फेक्ट होते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। उधर सिवांग क्लैन का लीडर कीवू से बनने को बोलता है और कहता है कि इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तब कीवू उसे बताती है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि मैं भी पेट्रिफिकेशन वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हूँ। और ये देखकर सिवांग को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसे याद आता है कि कैसे कीवू ने हर बार उसका साथ दिया था, लेकिन वो इस वक्त उसकी मदद करने में बिल्कुल हेल्पलेस है। फिर वो डील के मुताबिक वूगैंग को चैलेंज करने जाता है और उसे अपनी चेन में जकड़कर नीचे पटक देता है। नीजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाई उसे बताती है कि वूगैंग इस मामले को अपने आप निपट लेगा। वूगैंग भी अचानक हुए इस हमले से चौंक जाता है और सिवांग से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। सिवांग उसे एक आउटसाइडर बुलाता है और कहता है कि वैसे तो तुमने लड़ाई में हमारी बहुत मदद की है, लेकिन तुम अभी डार्क वंस को लीड करने लायक नहीं हुए हो। ये सुनकर वूगैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे याद दिलाता है कि इंसान भी इस जीत में बराबर के हकदार हैं और उसी के नाते वो उससे एक बार फिर अपना साथ देने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन सिवांग उसकी एक नहीं सुनता और उसे लड़ाई के थ्रू अपनी काबिलियत साबित करने को कहता है। फिर वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वूगैंग के पास उसके हर अटैक का जवाब है। डार्क वंस को भी इस लड़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है और कीवू कहती है कि जिंग ने भी लीडरशिप इसी तरह हासिल की थी। उधर वूगैंग भी जानता है कि सिवांग हेनली से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसे इस फाइट को सीरियसली लेना होगा। ये सोचकर वो अपने पावर ग्लव को एक्टिवेट करता है, लेकिन सिवांग कहता है कि मैं तुम्हारी सभी ट्रिक्स देख चुका हूँ और तुम मुझे इनसे नहीं डरा सकते। फिर वो वूगैंग के कैनन अटैक से खुद को बचाने लगता है और मौका मिलते ही साइड से उस पर एक जबरदस्त वार करता है। आगे हम उसे अपनी चेन्स यूज करते हुए देखते हैं, लेकिन वूगैंग मोनोक्रोम शील्ड से उसे रोक लेता है और उसकी पावर उन चेन्स को नष्ट कर देती है। फिर वो इसका इस्तेमाल सिवांग पर करता है और उसे एक ऐसा अटैक दिखाता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सिवांग भी इससे खुद को नहीं बचा पाता और वूगैंग से अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। यही हम चियू को देखते हैं जो उनकी इस हरकतों पर नजर रखे हुए है और तभी उसे एहसास होता है कि नरक से कोई पावरफुल शक्ति आजाद होने वाली है। इधर बाहर भी जमीन कांपने लगती है और अचानक नरक का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। कीवू सबको पीछे हटने को कहती है और पता चलता है कि ये तो वो सरकटा देवता शिंगटियान है जिसके बारे में जिंग ने वूगैंग को बताया था। वो उन लोगों के इस तरह यहाँ आने से बहुत नाराज होता है और गुस्से में उन पर अटैक करने लगता है।
कीवू उसे समझाती है कि हम तुम्हारे पुराने साथी चियू के वंशज हैं, लेकिन शिंगटियान पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उसे कुचलने लगता है। वूगेंग किसी तरह आकर उसे बचा लेता है, लेकिन देखता है कि ये देवता तो बहुत ही शक्तिशाली है। इधर शिंगटियान मोनोक्रोम पावर को देखकर नरक के दरवाजों को बंद कर देता है और कहता है कि तुम भी टियान के देवताओं में से एक हो और मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कीवू समझ जाती है कि ये वूगेंग को देवता समझ रहा है और उसे अपनी पुरानी लड़ाई याद आ गई है। फिर शिंगटियान अपनी कुल्हाड़ी से वूगेंग पर हमला करता है, लेकिन सिवांग उसे बचाकर वहाँ से दूर ले आता है। वो सब लोग उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते और तब वूगेंग उसका ध्यान भटकाने जाता है। वो अपने पावर ग्लव से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और कीवू भी अपनी मिस्ट पावर से वहाँ एक धुंध फैला देती है। वूगेंग देखता है कि उसके ग्लव की हालत टूटने जैसी हो गई है और तभी बाई वहाँ आकर उसे पीछे हटने को कहती है। वो सब लोग धुंध का फायदा उठाकर भागने का प्लान करते हैं और वूगेंग कीवू से पूछता है कि शिंगटियान को तो यहाँ का रक्षक होने का श्राप है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो देवताओं को भी अंदर नहीं आने देना चाहता। कीवू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो सब बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कुछ बीटल्स को देखकर नीजा की चीख निकल जाती है और शिंगटियान एक बार फिर उनका रास्ता रोक लेता है। वूगेंग समझ जाता है कि इस तरह वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे और सिवांग और हेनली को लेकर शिंगटियान को रोकने जाता है। शिंगटियान भी उसे वार्न करता है कि वो देवताओं को अंदर नहीं घुसने देगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।